हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th मैट्रिक्स एक्सरसाइज नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 19 से। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो देखिए, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें ना, तो इसने हमें क्या कहा हुआ है, देखिए। कहता है कि फाइंड इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द सेम ऑर्डर ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि बेटा हमेशा ए बी इज इक्वल टू बी ए ये इक्वल नहीं होता। ये मैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उनके ऑर्डर को बहुत ही ध्यान से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हम 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 आता है, और 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 आता है। बट मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा ही हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ए बी प्लस बी ए। भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ए बी प्लस बी इंटू, भाई फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आप सबको मालूम है कि जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। लेकिन मैट्रिक्स है ये, क्या करो इसको देखो, बिल्कुल मेथड वाइज सॉल्व करो। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए बी। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बी ए। ठीक है, और कभी भी आप बी ए को, मतलब अगर पहले बी है ना तो पहले बी लिखना है, ए को नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ए बी प्लस, और क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हम यहाँ पर अब ए बी पुट कर सकते हैं इसकी जगह पर, और ये माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज़, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से करना है। समझ में आई बात? आइए इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे क्या कहा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप सबको मालूम है कि अगर हम इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एज इट इज़ आएगा। लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं लिखना, हमें इसको 2 टाइम्स लिख करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर। उसके बाद आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी मिलेगा, फिर प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए मिलेगा, और फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर रहेगा एज इट इज़ प्लस ए बी प्लस, और बी ए की जगह पर मैं ए बी लिख सकता हूँ प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करता है। आइए अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए ज़रा। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से करोगे तो माइनस ए बी माइनस, और बी को ए से करोगे तो बी ए और माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी एज इट इज़, माइनस बी ए की जगह पर ए बी और माइनस बी स्क्वायर। और स्टूडेंट, मैंने एक मिस्टेक कर दिया, माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस का बी आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस इसको ऐड करोगे तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए आएगा तो बिल्कुल वेरीफाई करके दिखाना है। आइए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ।
देखिए अब फिर से हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब है। इसको आप लोग ठीक करोगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ए प्लस बी के होल क्यूब की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब लिखता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, हमें मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी को। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर। ठीक है ना, पेन चेंज कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस प्लस फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, फिर प्लस बी को ए से करोगे तो बी ए, और फिर बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी को रखना है एज इट इज़, फिर ये ए स्क्वायर को लिखिए एज इट इज़ प्लस, क्या मैं ए बी और बी ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ए बी को एज इट इज़ प्लस, और बी ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, यहाँ पर गिवन है देखिए ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, इसको रखिए और फिर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी को रखिए एज इट इज़, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई करो फिर से, देखिए ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब, ए स्क्वायर को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर इंटू बी, है ना। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ तो प्लस 2ab इंटू ए, समझ में बात आई। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2ab और ये b, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का बी क्यूब मिलेगा आपको। समझ गए, अच्छा अब देखो ये ए क्यूब को रखना है एज इट इज, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, हमें देखो क्या चाहिए, 3a² बी चाहिए, हमें क्या चाहिए 3a² बी चाहिए, तो a² बी तो यहाँ पे एज इट इज़ है ही, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, और दूसरे वाले केस में क्या है 3ab², ठीक है, तो 3ab² है तो यहाँ पे ये भी वैल्यू एज इट इज़ है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना, 2ab² एज इट इज़, और यहाँ पर क्या है बी क्यूब, तो इसको भी नहीं छेड़ना आपको, यहाँ पे लिख देना है बी क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों को चेंज करना है, तो हमें देखो यहाँ से क्या चाहिए, ये 2a को रखिए एज इट इज़, और क्या मैं बी ए की जगह पर ए बी लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस बी स्क्वायर को बी बी इंटू ए लिख देता हूँ, समझ गए। अब देखो यहाँ से हुआ क्या, ए क्यूब एज इट इज़, ए स्क्वायर इंटू बी एज इट इज़ 2, और यहाँ पर मैं ए स्क्वायर इंटू बी लिख सकता हूँ बड़े आराम से, प्लस 2ab² लिख सकता हूँ यहाँ पर, फिर प्लस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ab² है और इधर मुझे क्या करना है, a लेकर के आना है, तो बी ए की जगह पर देखो यहाँ पे b है और बी ए की जगह पर मैं ए बी लिख रहा हूँ। भाई मैंने देखो क्या किया, ये जो बी ए है ना इसकी जगह पर मैंने ए बी लिखा और प्लस का बी क्यूब एज इट इज़। ठीक है, अब ए क्यूब एज इट इज़ प्लस ये और ये इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 3a² बी, फिर प्लस 2ab² एज इट इज़,
फिर प्लस। अब दोबारा से चेक करो, ये जो बी ए है ना, ये जो बी ए है ना, इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर से ए बी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी एज इट इज़, फिर प्लस बी क्यूब। चेक कर लो, आंसर आ गया। ए क्यूब एज इट इज़ प्लस 3a² बी प्लस ये और ये 3ab² प्लस बी क्यूब। लो जी, समझ गए? तो इतने पेशेंस के साथ करना है, बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने एक जगह कहीं मिस्टेक कर दिया तो फिर से सॉल्व करना पड़ जाएगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब a माइनस बी का होल क्यूब है, तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, a को a के साथ करोगे तो क्या आएगा, a², फिर a को माइनस बी से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का ए बी, फिर माइनस बी को a के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी ए, और माइनस बी को माइनस बी के साथ करोगे तो क्या आएगा, प्लस का b² इंटू ए माइनस बी। फिर ये a² को रखना है एज इट इज़ माइनस ए बी, माइनस बी ए की जगह पर मैं लिख रहा हूँ दोबारा से ए बी, फिर प्लस b², और ये a माइनस बी को रखना है एज इट इज़। तो a² माइनस का ए बी, नहीं माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस b² इंटू ए माइनस बी। अब करो जरा दोबारा से मल्टीप्लाई। जब a² को a से करोगे तो a³, फिर a² को माइनस बी से करोगे तो माइनस a² इंटू बी, फिर माइनस 2ab को a के साथ करोगे तो माइनस 2ab a। ठीक है ना भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2ab a, ठीक है, फिर माइनस, और ये माइनस 2ab और माइनस b तो हो जाएगा प्लस 2ab और b। उसके बाद b² को a के साथ करोगे तो b² इंटू ए, और b² को माइनस b से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का b³। ठीक है, अब देखो ये a³ को रखना है एज इट इज़। भाई a³ का जो है ना कुछ नहीं करना आपको, ये a³ रहेगा एज इट इज़। और आंसर में हमें क्या चाहिए, माइनस का 3a² b चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस a² b को कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रखना है आपको। फिर ये माइनस है एज इट इज़, ये 2a, और बी ए की जगह पर मैं दोबारा से ए भी पुट कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस 2ab² मैंने यहाँ लिख दिया, फिर प्लस b² को b लिखिए, a लिखो, माइनस का b³ लिखो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, a³ एज इट इज़ माइनस a² इंटू बी एज इट इज़ माइनस 2a² b एज इट इज़ प्लस 2ab², फिर प्लस। अब इसकी जगह पे फिर से हमें वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ये b को रखो एज इट इज़, और ba की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, ab, फिर ये माइनस का b³। तो a³ एज इट इज़ माइनस, इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस 3a² b, फिर प्लस 2ab² प्लस। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे देखो, 2ab² चाहिए है ना, तो ba की जगह पर मैं फिर से ab लिख सकता हूँ, और ये b माइनस b³। चेक करो, अब आंसर आ गया, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। लो जी, ठीक है, यही बोला हुआ था, ये रहा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है फाइंड द एक्स, और हमें ये वैल्यू गिवन है, तो आप सबको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। देखो आइए, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये एक रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। और ये किस रो का ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उससे। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, फिर 1 को 15 से करोगे तो 15, फिर 1 को 3 से करोगे तो 3, फिर x को 5 से करोगे तो 5x, और 1 को 3 से करोगे तो वापस से 3, फिर 1 को 2 से करोगे तो 2, और फिर x को 1 से करोगे तो x, और फिर 1 को 2 से करोगे तो 2। ये लो जी, और 1 2 और ये x इज इक्वल टू 0। अब हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 16 प्लस 2x, फिर 6 प्लस 5x, और फिर 4 प्लस x इंटू 1 2 और x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 16 प्लस 2x ही आएगा, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 प्लस 10x, और फिर इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 16 प्लस 12 28, 2x 12x और 4 16x, और ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो x ले लीजिए कॉमन यहाँ से, तो क्या आएगा? x प्लस 14, यहाँ से ले लो 2 कॉमन, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको अगले पार्ट में लेकर के आता हूँ। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।